नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9th की मैथ की प्रश्नावली 1.1। उसका पहला प्रश्न देखते हैं इसमें क्या है। तो पहला प्रश्न में लिखा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल है 0 के। तो चलिए देखते हैं। तो क्या है कि ये 0, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं p बटे q के रूप में। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को 0/1 अर्थात p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q बराबर नहीं है 0 के। आया समझ में कि क्वेश्चन था इसमें, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। तो ये 0 उसके जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में अपन क्या मान लेते हैं, 1। तो हम लिख सकते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को 0/1 अर्थात p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, और यहाँ हमारा q 0 नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या है शून्य। इसका दूसरा प्रश्न है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये 3 है और ये 4 है, इन दोनों के बीच में कितनी 6 परिमेय संख्याएं निकालना है। ये तो हमें पता है कि ये 3 भी एक परिमेय संख्या है और 4 भी एक परिमेय संख्या है। हमको इन दोनों के बीच में कितनी निकालना है, 6 और निकालना है। तो देखते हैं आगे, n बराबर 6, इसमें एक क्या कर लेंगे हम, प्लस, तो ये कितना हो गया 7। अब ये किस किस के बीच में निकालना है हमको, 3 और 4, तो इन दोनों में ये 7 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 7/7। इस तरह से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे दोनों का। तो ये कितना हो गया 21/7। ऐसे ही ये 4, इसमें भी 7/7 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 चुके 28/7। अब इसके 21/7 और 28/7 ये दोनों परिमेय संख्या हैं, इनके बीच में हमको क्या बताना है, 6 परिमेय संख्याएं। तो 21 के बाद आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। हो गई है 6, एक बार काउंट करके देख लो। इस तरह से हम परिमेय संख्या निकालते हैं कि जितनी पूछा जाता है उसमें एक प्लस कर देते हैं, और उसका जिन के बीच पूछा है, जिन संख्याओं के बीच पूछा है, उसका मल्टीप्लाई करते हैं हम दोनों संख्याओं में, और उन दोनों संख्याओं का जो भी प्रोडक्ट आता है उनके बीच में हम परिमेय संख्याएं लिख देते हैं, बता देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3,
3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसी तरह से होगा। कितनी पूछा है हमको? इस बार 5 पूछा है, पिछले प्रश्न में 6 पूछा था। तो ये सवाल अब आप लोग होमवर्क के रूप में आप करोगे और कमेंट में बताओगे इसका आंसर कि क्या आया है। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करके जाइए।